नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सीख प्रो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसकी बारे में। तो बीआईएस का यहाँ पर रिक्रूटमेंट का फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आज हम इसके रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम बीआईएस की ऑफिशियल साइट पर हैं। जब आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी में आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा कैरियर अपॉर्चुनिटी का। यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर पे आपको दिया गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन बीआईएस एडवर्टाइजमेंट 1/2024। तो यही हमारा एडवर्टाइजमेंट है जो कि 6 तारीख को ये पब्लिश किया गया है फुल एडवर्टाइजमेंट, और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 9 तारीख से फॉर्म चालू हो रहा है। अब आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए व्यू के आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार सा विंडो ओपन होके आएगा, उस एडवर्टाइजमेंट का पूरा डिटेल। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कि कब से चालू हो रहा है। तो 9 तारीख से बेसिकली ये फॉर्म चालू हो रहा है 2024 से, और 30 सितंबर तक आप इसको भर सकते हैं मिडनाइट तक, ठीक है। देन यहाँ पर आपको फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूरा 72 पेजेस का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस का काम क्या होता है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, बेसिकली क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है। इसका काम होता है बहुत सारी चीज़ों को, जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं उसको सर्टिफाई करना, वेरीफाई करना। जैसे आप नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हो, गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है, तो इसकी हॉल मार्किंग वगैरह किसके द्वारा की जाती है? बीआईएस के द्वारा की जाती है। जितनी भी लेबोरेटरी होती हैं, टेस्टिंग की होती हैं, उन सबको भी ये वेरीफाई करने का, सर्टिफाई करने का काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कहीं भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम क्या करती थी, कि फुल गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फुल्ली ये सेंट्रल गवर्नमेंट है आपका, ठीक। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली यहाँ पर आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा, देन यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमटेक के लिए, मास्टर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो आईटीआई और डिप्लोमा वाले पर फोकस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत सारी यहाँ पर लेवल 10 से पोस्ट चालू होती हैं। तो अगर आप इस सबसे बिलोंग करते हैं तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट का है लेवल 6 का, देन स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट लेवल 4 का है यहाँ पर। देन हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, बेसिकली ये लेवल 6 है डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक। जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का है लेवल 6 की जॉब है, बेसिक पे है 35,400। अगर बात की जाए ये स्टार्टिंग सैलरी इसकी कितने बनने वाली है, तो अराउंड यहाँ पर आपका 60,000 इसकी स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। अब इसमें डिप्लोमा में किस किस ब्रांच से लिया गया है यहाँ पर, तो बेसिकली मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किसमें कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज सबसे पहले यहाँ पर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, कुछ इस प्रकार से है। मैकेनिकल की बात की जाए तो टोटल 13 पोस्ट है यहाँ पर। केमिकल के लिए कितना पोस्ट है? केमिकल के लिए 12 पोस्ट है। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर कितना पोस्ट है? 2 पोस्ट है। तो जिनका भी यहाँ पर जो डिप्लोमा है, मैकेनिकल में है, केमिकल में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, तो लेवल 6 जॉब के लिए यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन हम देखते हैं आईटीआई वालों के लिए क्या है। तो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन है। सीनियर टेक्नीशियन का जो लेवल है यहाँ पर लेवल 4 की जॉब है, 25,500 यहाँ पर बेसिक है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी बात की जाए तो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो ग्रॉस हो गया अराउंड 50,000, इन हैंड आपका अराउंड 43-44 के समथिंग यहाँ पर आपका आएगा स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी, ठीक। आफ्टर एनपीएस एंड एवरीथिंग डिडक्शन अराउंड 43-44 आपका इन हैंड सैलरी आएगा सीनियर टेक्नीशियन के लिए, ठीक। तो यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट हैं। अब इस 18 पोस्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है ट्रेड वाइज। जैसे कारपेंटर के लिए बात की जाए तो यहाँ पर 7 पोस्ट है। बेल्डर के लिए, तो बेल्डर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दी गई है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दी गई है। फिटर वालों के लिए यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की बात की जाए तो इनके लिए केवल 3 पोस्ट है, ठीक। तो जो सीनियर टेक्नीशियन है इसमें लेवल 4 की जॉब है। टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर? 18 वैकेंसी हैं। देन यहाँ पर जो फ्रेश टेक्नीशियन आते हैं, फ्रेश टेक्नीशियन के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है? तो फ्रेश टेक्नीशियन में यहाँ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की वैकेंसी दी गई है।
ये लेवल 2 की है, आपकी 19,900 बेसिक है। इसमें केवल एक ही पोस्ट है, ठीक, और वो एक किसमें है, यहाँ आई थिंक ये एसटी ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक। एक जो पोस्ट निकाली गई किस कैटेगरी में निकाली गई है, ओबीसी कैटेगरी में निकाली गई है। अब 19,900 बेसिक है। इसका बात किया जाए तो ग्रॉस ग्रॉस आपका अराउंड 38 39 के करीब जाएगा, 33 के करीब आपका 34 यहाँ पर इन हैंड सैलरी इसकी भी बनने वाली, चूंकि यहाँ पर अलाउंसेस वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, अच्छी फैसिलिटी मिलती है देखने को। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ITI से हैं, तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, ठीक। देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर डिटेल मांगी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो एज पर उसके पोस्ट के आगे यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। जो अपना फोकस है वो किस पे है, सबसे पहले टेक्नीशियन जो टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए है, तो इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए, केमिकल के लिए इसमें भी आपको डिग्री होना चाहिए, ठीक। यह जो मैकेनिकल वाला पोस्ट है लेबोरेटरी के लिए, उसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। आपका कोई भी ब्रांच हो, प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, चलेगा, ठीक। देन यहाँ पर जो केमिकल डिसिप्लिन के लिए था, यहाँ पर बैचलर डिग्री बेसिकली आपकी BSc होनी चाहिए, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर आपका ये भी BSc बेसिकली बैचलर डिग्री मांगा गया है। इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, जो मैट्रिक इसके इक्विवेलेंट हो गया। देन आपके पास ITI होना चाहिए। ITI किसमें, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन या फिर वेल्डर, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ चूंकि ये सीनियर टेक्नीशियन है तो यहाँ पर 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है, जो ITI है, ITI के बाद यहाँ पर या फिर NAC के बाद आपके पास 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस में डाल पाएंगे, टेक्नीशियन वाली कैटेगरी में डाल पाएंगे। यहाँ जो इसके लिए क्वालिफिकेशन हो मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद आपका ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, चूंकि इन्हीं दोनों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें निकाली गई हैं। और अगर आपके पास NAC है तो यहाँ पर आपको थोड़ी वरीयता मिलेगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये था बेसिकली क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। 1 टायर एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसे बात की जाए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो एग्जाम, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट। सेम यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन हो या टेक्नीशियन हो, इनका भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट या जिसे आप प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पर जो आपका बेसिकली ये स्किल टेस्ट और एग्जाम है, दोनों के बेसिस पर यहाँ पर आपका मेरिट बनता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, क्या क्या कितने क्वेश्चन किस डिसिप्लिन से आएंगे। तो हम अपने ही बेसिकली टेक्नीशियन वाले पर फोकस करेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 मार्क्स के। टाइमिंग यहाँ पर होगा 40 मिनट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, ये कितना होने वाला है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। टोटल यहाँ पर जो आपका पेपर है 150 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 150 मार्क का, 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, मीन्स यहाँ पर 2 घंटे का होगा। इसको इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है फर्दर। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 40 मिनट। बेसिकली जो आपका पेपर होगा ये सेक्शन में डिवाइड होगा, 1 2 3 4। एक सेक्शन सबमिट करेंगे तो वहाँ पर दूसरा सेक्शन खुलेगा, और एक सेशन के लिए पर्टिकुलर मैक्सिमम टाइमिंग जो है 40 मिनट है। जैसे रीजनिंग का यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क का, इसके लिए टाइमिंग है 40 मिनट। तो अगर मान लीजिए आप 40 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आप उस सेक्शन को सबमिट कर देंगे, दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका खुल जाएगा। लेकिन अगर 40 मिनट में नहीं कर पाते हैं तो आपका सेक्शन ऑटो सबमिट होके दूसरा जो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा वो खुल जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क के लिए, इसके लिए 20 मिनट टाइमिंग दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पर जो आपके जो बेसिक होते हैं वही पूछे जाते हैं, जो भी आपके बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ग्रामर के रूल्स वगैरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। 25 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के लिए 20 मिनट यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलेगी। देन यहाँ पर जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका ट्रेड है, उससे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के 40 मिनट। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के लिए, और 2 घंटे की यहाँ पर आपको टाइमिंग दी जाएगी।
पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, तो बाई लैंग्वेज होगा, इंग्लिश या हिंदी आपका होगा, किसी भी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, बट जो इंग्लिश वाला होगा तो इंग्लिश में ही आएगा, उसमें हिंदी का कोई वो नहीं रहेगा। नीचे दिया गया है द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न डिसिप्लिन एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली बोलना चाहते हैं जो भी यहाँ पर सेक्शन दिया गया है उसमें एटलीस्ट आपको सब में 50-50 मार्क लाना अनिवार्य है, 50-50%। जैसे 50 का है तो कम से कम 25 चाहिए, 25 है तो 12.5 चाहिए, 25 है तो 12.5 चाहिए, 50 है तो 50 चाहिए। हर एक सेक्शन में आपको 50% लाना है। देन जो ओवरऑल यहाँ पर 150 बन रहा है उसमें भी आपका कम से कम 50% होना चाहिए। जैसे मान लो आपने क्या किया, जो आपका डिसिप्लिन है 50 मार्क ले आए, इंग्लिश में आपका केवल 5 मार्क आया तो यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं होंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो हर एक सेक्शन में मिनिमम 50% मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आप नेक्स्ट इसके स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप उसके लिए डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो ध्यान रखना है कि हर एक सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी हो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, सभी की तैयारी करके जानी है क्योंकि क्वालिफाइंग सभी आपका यहाँ पर सेट होने वाला है। देन अगर बात की जाए यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए तो आप देख सकते हो जो भी स्टेनोग्राफर वगैरह है कि उसके लिए क्या क्या है, तो आप अपना यहाँ पर देख करके देख सकते हैं कि क्या उसका सिलेबस है। बेसिकली 150 मार्क, 150 क्वेश्चन, 120 मिनट सभी के लिए है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ITI था, डिप्लोमा था, तो इनके लिए पर्टिकुलर ट्रेड है, यहाँ पर ट्रेड न होकर आपका उस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एज पर नॉर्म्स जो भी अदर गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पर वही एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। आप देख सकते हैं उसको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर बेसिकली क्या डिटेल है। तो एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं। एज पर आप अपने स्टेट के अनुसार देख सकते हैं कहाँ पर आपका फिट होगा। तो अराउंड यहाँ पर टोटल 49 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया। जहाँ भी आप जहाँ से हैं तो वहाँ पर लोकल में ट्राई करिए, वहाँ पर आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। कट ऑफ जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 50% वाला जो भी हमने आपको ऊपर बताया था, तो सेम वे में यहाँ पर आपको 50-40% लाना अनिवार्य है। देन यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनाने की बात कर रहे हैं उसमें जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसका 50% मार्क, और यहाँ पर जो आपका जो रिटर्न एग्जाम था उसके 50% मार्क कम से कम लाना अनिवार्य होगा। देन उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये मेरिट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी आपकी स्कोर की ही आधार पे बनेगी, कितना मैक्सिमम आप स्कोर करते हो उसी के बेसिस पर यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कब से कब कर सकते हो, क्या और चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसा कि आपको पता है अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 9 सितंबर से यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब तक, 30 सितंबर 2024 मिडनाइट तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल में देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, वहाँ से आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं पूरा डॉक्यूमेंट आप पहले रेडी कर लीजिएगा, जैसे फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दी जाती हैं उसके डायमेंशन के अनुसार यहाँ पर उस बैकग्राउंड में उस पिक्सल में आप चीज़ों को रेडी करके रखिएगा। फिर आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, जिससे यहाँ पर आपका टाइम सेव होता है और एक ही बार में आप क्या कर सकते हैं, पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। बार बार यहाँ पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पेमेंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट थी वहाँ पर उसके लिए क्या है 800 फीस है। बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट हैं उसके लिए कितनी यहाँ पर 500 फीस रखी गई है। तो SC ST PWD कैंडिडेट हैं या वुमेन्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फीस आपकी नहीं रखी गई है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आशा करते हैं जितनी रिक्वायर्ड डिटेल थी वो आपको मिल गई होगी। 9 तारीख से फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बेसिकली ITI और डिप्लोमा वालों के लिए बात की जाए तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और कोई आपको डिटेल चाहिए, कोई अगर डिटेल मिस हो गई है, आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी बटन दबाएं जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।